तो हम कुंभ लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे सिक्स्थ हाउस के लिए। अभी तक हम पंचम भाव तक चर्चा पूरी कर चुके हैं। सिक्स्थ हाउस यानी जहां बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे कर्क राशि में। अगर यहाँ आपके बृहस्पति स्थित हैं कुंभ लगन की कुंडली के हिसाब से, तो महादशा के हिसाब से यहाँ पर बृहस्पति की कैसी कंडीशन रह सकती है, किस किस प्रकार के इफेक्ट या परिणाम आपको सामने आ सकते हैं। यहाँ बृहस्पति अब थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी आपको कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो 11वें घर के और दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। अगर यहाँ बृहस्पति उच्च की स्थिति में बैठे हैं, निश्चित रूप से ही आपको शुरुआत में इनकी महादशा में काफ़ी सारे फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना ज्ञान या अपना जो बुद्धि है, अपनी जो विवेक है, उसको कितना अच्छे से काम में ले पाएंगे, उतना ही आप अपनी जो समस्याएं हैं उनसे बचे हुए रहेंगे। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फेवर करेंगे। वक्री स्थिति में बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि वास्तव में जो जातक है अपने कार्यस्थल पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस करेगा, और वो अपनी हर प्रकार की समस्या, चाहे वो कोई कंपटीशन को फेस कर रहा है, चाहे वो कोई ऐसी स्थिति में फंस गया जहाँ पर अब उसको आगे का रास्ता नहीं मिल रहा, या यहाँ पर आपका अगर किसी अन्य प्लेनेट का अगर जुपिटर को अगर सपोर्ट प्राप्त हो रहा है, जैसे कि सूर्य का सपोर्ट है या फिर यहाँ पर बुध जैसे ग्रह का अगर सपोर्ट है, तो फिर भी आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी। पर यहाँ ज़्यादातर केस में आपको बृहस्पति अगर वक्री दिख रहा हो तो ज़्यादा उचित है या ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। बृहस्पति यहाँ स्थित होते हुए अब आप अपने बॉस के लिए या जिस कंपनी में आप काम करेंगे या आपके अपने जो कलीग्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। ऑलमोस्ट आप उनके लिए लकी साबित होंगे, क्योंकि आप उनको कोई बहुत ही अच्छी एडवाइस दे सकते हैं जो उनकी ज़िंदगी भर काम आ सकती है। ऐसा बृहस्पति आपको दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रखेगा। आप कोई भी काम करेंगे दूसरों की हेल्प काफ़ी जल्दी करेंगे, और कभी कभी आप अपना फ़ायदा नहीं देखेंगे। इससे थोड़ा बहुत आपको नुकसान भी ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ आपको खुद को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ेगा। बृहस्पति की महादशा मुख्य रूप से ज्ञान पर आधारित महादशा होती है। बृहस्पति की इस दशा में आप या तो नया कोई भी प्रशिक्षण लेंगे, कोई एजुकेशन वगैरह ग्रहण करेंगे, या कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। यहाँ इनके स्थित होते हुए अब आपको आप में खुद में एबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा, या अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, अपने मैच्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आप सही निर्णय कर पाएंगे। अगर यहाँ पर केतु जैसे ग्रह से अगर बृहस्पति का युति हो तो आपके लिए दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन वक्री बृहस्पति यहाँ ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है नॉर्मल स्थिति की तुलना में। तो यहाँ पर बृहस्पति अगर वक्री हो जाते हैं, वक्री होने के केस में आप बहुत सारे जो डिसीजंस हैं एकदम सही लेंगे। हालांकि जो बृहस्पति हैं यहाँ पर उच्च की स्थिति में हैं, तो वो आपको फाइनेंशियली थोड़ी शुरुआत में दिक्कतें जरूर ला सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने जा रहे हैं, कोई भी लैंड वगैरह का आप अगर परचेज वगैरह कर रहे हैं, या फिर आप अपना घर वगैरह खरीद रहे हैं, यानी कोई बिल्डिंग वगैरह खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको उसके जो कागजात वगैरह हैं उनको काफ़ी संभाल कर रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप किसी को भी पैसे उधार दे देते हैं, किसी की पैसे के रूप में सहायता कर देते हैं, तो वो पैसा आपके पास वापस लौट कर नहीं आएगा। तो इस स्थिति में अब आपको उधार देने से हमेशा ही बचना चाहिए। इस दशा की ही बात नहीं है, बाकी भी आपको पूरे जीवन में भी ये बात ध्यान रखनी ही पड़ेगी। यहाँ बृहस्पति दूसरों के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान दिलाते हैं, या कहीं ना कहीं दूसरों से ज़्यादा एप्रिसिएशन दिलाते हैं। तो ये ज़रूर आपके लिए एक मोटिवेशन के तरीके से काम करेगा। बृहस्पति को यहाँ पर अब ये देखना पड़ेगा कि जो चंद्रमा है आपके, क्या उनका संबंध बृहस्पति के साथ है या नहीं है, या चंद्रमा आपके वास्तव में कैसी स्थिति में है चार्ट में। अब यहाँ चंद्रमा को मजबूत होना ही पड़ेगा। अगर आपके चंद्रमा मजबूत हैं तो आप बहुत सारी अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे निकल जाएंगे। बृहस्पति की जो महादशा है ये 16 वर्ष की महादशा रहती है। 16 वर्ष की महादशा में ज़्यादातर केस में आपके जीवन में स्टेबिलिटी ही आती है, और ज़्यादातर आपको कोई बहुत बड़ा यहाँ पर परिवर्तन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए जब तक आप अपना फोर्स या अपनी एबिलिटी का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं। देखिए, बृहस्पति की जो महादशा एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट महादशा होती है। बृहस्पति की महादशा से पहले आप मंगल महादशा से और राहु महादशा से गुजरते हैं, लेकिन बृहस्पति की महादशा सबसे सरल महादशा हम मान सकते हैं। या आपके व्यवहार को लेकर देखा जाए, आपके नेचर को लेकर देखा जाए, तो बहुत ही एक साधारण महादशा जो कि आपके नेचर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाती है, आपको बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट दिलाती है, मान सम्मान दिलाती है। तो इस दशा के दौरान आपको कुछ इसी तरीके से ध्यान रखना है कि आपको अपनी एबिलिटी या खुद को समझना है
है ज़्यादा से ज़्यादा, खुद आप क्या कुछ कर सकते हैं खुद के लिए। तो यहाँ पर आपको सेल्फ डिपेंड ही बनना पड़ेगा। किसी दूसरे के ऊपर अगर आप इस दशा में आश्रित रहेंगे तो आपके लिए वो फेवरेबल नहीं है। फिर दूसरा आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, या आपको काफ़ी ज़्यादा काम दे सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा दे सकता है। अब बृहस्पति की जो महादशा है इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुख्य रूप से ज्ञान आधारित महादशा है, और बाकी जो महादशाएं होती हैं वो उतनी ज़्यादा ज्ञान पे फोकस नहीं करती। लेकिन यहाँ अब आपकी खुद की जितनी अच्छी एबिलिटी होगी उतना ही आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो अब आपकी क्षमता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी विवेकशीलता या आप में जो भी गुण होंगे वही आपके काम आ सकेंगे। कोई भी दूसरा पर्सन आपके उतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। हालांकि लोग आपको अप्रिशिएट ज़रूर कर देंगे आपके काम के लिए या आपकी हेल्प के लिए, लेकिन आप जिस प्रकार से लोगों को देखते हैं कि लोग दूसरे की सहायता तुरंत कर देते हैं, तो वैसे यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशंस किसी से भी ना रखें। अब ये 6th हाउस है, 6th हाउस है तो यहाँ ज्ञान रूपी बृहस्पति जो बैठेंगे, या एक बहुत ही अत्यंत शुभ ग्रह के रूप में जब बृहस्पति बैठे हुए होंगे, तो आपकी हर प्रकार की समस्या, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल कुछ दिक्कतें हों, आप फाइनेंशियली कोई रिस्क लेने जा रहे हैं लाइफ में, कोई लोन वगैरह लेने जा रहे हैं, या आप अपनी डेली लाइफ है जैसे डेली लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे, बार बार आपका वर्क प्लेस चेंज हो रहा है, वर्क प्लेस में आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, या आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं, आपका जो भी एक रूटीन है पर्टिकुलर, आप कहीं अगर ट्रेवल करके जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो ऐसी सारी की सारी जो भी बाधाएं हैं, जो भी ये समस्याएं, उनसे आप आसानी से निपट पाएंगे। यहाँ बृहस्पति है तो अब आपको लगभग हर काम को या हर समस्या को ज्ञान से ही सॉल्व करना पड़ेगा। जो भी प्रकार की दिक्कतें या जो भी प्रकार के व्यवधान आपको आएंगे उनमें अब आपकी खुद की एबिलिटी ही आपके काम आने वाली है। बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा के अंडर में होते हैं, और राहु की महादशा और अगर बृहस्पति की महादशा को देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट महादशाएं हैं। इसलिए आपको वो सारे के सारे रिजल्ट या वो सारे के सारे परिणाम यहाँ बृहस्पति की दशा में एक्सपेक्ट नहीं करने जो आप राहु महादशा में एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जितनी ग्रोथ के लिए आप उस दशा में प्लान कर रहे थे। अब दोनों ही दशाएं जो मिलकर अगर हम देखें तो लगभग ये 34 इयर्स का आपका जो लाइफ का जो पाथ है उसको कवर करते हैं, या आपकी इतनी 34 इयर्स की जो एज है उसको ये कवर करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय होता है आपकी लाइफ के लिए, और अगर ये आपकी दशाएं आपको सही समय पर मिल गई तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अब राहु की जो दशा होती है 18 वर्ष की दशा होती है, और वो आपकी इमेजिनेशन या आपके इल्यूजन से, आपके एक्सपेक्टेशन से, या कहीं ना कहीं आपके ऑब्सेशन से ज़्यादा संचालित होती है, और आप राहु की महादशा में अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, यानी किसी भी हद तक जा सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन बृहस्पति की महादशा में ऐसा नहीं होगा। बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा ईमानदार बनाएंगे, किसी भी काम को करेंगे आप सही तरीके से करेंगे, कभी भी आप रूल तोड़ेंगे नहीं, इलीगल काम नहीं करना पसंद करेंगे। इस वजह से यहाँ बृहस्पति आपको थोड़ा ज़्यादा फेवर कर जाते हैं। तो यहाँ पर एक शालीनता, एक आपके व्यवहार में एक बहुत ही अच्छी स्थिति हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर आप हर किसी की केयर भी करेंगे, हर किसी को सपोर्ट भी करेंगे, और आप अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए दूसरों को भी सपोर्ट करेंगे। तो जो राहु की महादशा में आपने जो कुछ सोचा है, मान लीजिए आपकी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन रह गई है जो पूरी नहीं हुई, तो आप ये सोच रहे हैं कि बृहस्पति की महादशा में आप उसको पूरा कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशन इस दशा में पूरी होगी। तो यहाँ पर बृहस्पति की महादशा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर ही फोकस रहना पड़ेगा, खुद की आपकी जो क्षमताएं हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की दशा होगी। शुरुआत में कभी कभी ये दशा बहुत ज़्यादा स्लो रिजल्ट देती है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि राहु की महादशा के परिणाम भी आपको कुछ हद तक 6-7 महीने या 8 महीने तक इनकी दशा शुरू होने के बाद भी मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि आपका राहु हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठा आपके चार्ट में, और शायद आपका जुपिटर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, तब ऐसा होगा। इसके साथ साथ यहाँ आपका बृहस्पति के साथ कौन कौन से अन्य ग्रहों का संबंध है आपको वो भी देखना पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि आप जो राहु की महादशा में प्रोग्रेस ही करेंगे, राहु की प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। फिर आपके चार्ट में शनि को भी आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ेंगे। बट मान लो कभी कभी हम ऐसी स्थितियाँ देखते हैं लोगों की लाइफ में जहाँ पर राहु आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होता है, और उस पूरी दशा के अंतर्गत आपने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी हुई होती है, लेकिन बाद में आगे चलकर आप वो जो प्रोग्रेस है उसको खो देते हैं, और बहुत हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से आप अपना सब कुछ गवा देते हैं। अब अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से या अपने माइंड से कभी भी काम में नहीं ले पाते बाद में। तो यहाँ पे खुद की एबिलिटी और खुद पे फोकस करना ज़्यादा जरूरी है, खुद पे बिलीव करना बहुत जरूरी है, और खुद को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना भी जरूरी है। मान लो अगर आपके पास अच्छी विवेकशीलता है, बुद्धिमत्ता है, सोचने समझने की या एनालिसिस करने की अच्छी क्षमता है, किसी
किसी को गाइड करने की अच्छी क्षमता है या विपरीत परिस्थितियों में अच्छे डिसीजन लेने की क्षमता है, तो इस क्षमता का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, उतना ही आप इस दशा को बेहतर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करेगा आप कितना ज़्यादा जो ऑफिस में अगर टाइम दे पाते हैं, क्योंकि 6th हाउस है वो आपका वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस होने की वजह से अब आप अपने काम को कितना ज़्यादा समय दे पा रहे हैं और अपने काम पर कितना ज़्यादा फोकस्ड हैं। फोकस्ड होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भले ही आप काम को बहुत ज़्यादा समय दे दीजिए, लेकिन अगर आपका काम पे फोकस नहीं होगा तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे और आप अपने काम करने की स्थिति से संतुष्ट भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको काम पे फोकस ज़्यादा रखना पड़ेगा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अब जो 6th हाउस का बृहस्पति है उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे होते हैं, या आप थोड़ा ज़्यादा ही समय दे रहे होते हैं। तो अपनी डोमेस्टिक लाइफ के लिए, अपने अन्य कामों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए भी आपको समय निकालना पड़ेगा। फिर बृहस्पति आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी हैं, 11वें घर के स्वामी हैं। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा चतुराई से काम में लेते हैं तो आप अपने शत्रुओं से लाभ ले सकते हैं, आप अपने कलीग से फ़ायदा उठा सकते हैं, भले ही आप उनको किसी भी प्रकार के एडवाइस दे रहे हैं या उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ बृहस्पति 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको, अगर आपने लोन वगैरह लिया है, आपने कोई ऐसी फाइनेंशियली रिस्क ली है, तो भी बहुत ही ज़्यादा विवेकशीलता या बुद्धिमत्ता देते हैं जिससे आप उस चुनौती से निपट सकें। इसके अलावा विपरीत परिस्थितियों में आप हमेशा ही कॉन्फिडेंस रखेंगे, यहाँ बृहस्पति के होते हैं। अगर बृहस्पति को यहाँ पर सूर्य जैसे ग्रह का सपोर्ट है, अगर बुध जैसे ग्रह का सपोर्ट है या उनके साथ युति है, तो ये और भी ज़्यादा फेवरेबल है आपको विपरीत कंडीशंस में सही डिसीजन लेने के मामले में। लेकिन यहाँ स्थित बृहस्पति के साथ अगर सूर्य जैसा ग्रह है या फिर आपका जो सूर्य जैसा ग्रह के साथ साथ अगर बुध जैसा ग्रह है, तो कभी कभी थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ में असंतुष्टि जरूर नजर आ सकती है। यहाँ पे बृहस्पति का होना, अगर किसी भी स्त्री के चार्ट में अगर बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो उनका हस्बैंड बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं होगा और हो सकता है कि वो आपके जो हस्बैंड है वो आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे पैसे के मामले में या सपोर्ट के मामले में। ज़्यादातर केस में तो वो आपको करियर के मामले में या जो फाइनेंशियली है ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक बन जाती है अगर किसी भी स्त्री के चार्ट में ऐसी स्थिति है बृहस्पति की, और अगर उनका मैरिड लाइफ स्टार्ट हो जाता है या उनकी मैरिज हो जाती है, बाद में अगर आपको बृहस्पति की महादशा आई तो अब आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो उठानी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। आपको अपने जीवन साथी की भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ लेनी ही पड़ेंगी। बृहस्पति अब क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी, तो अपने परिवार से आप कभी कभी बेहद असंतुष्टि रख सकते हैं, अपने परिवार को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके भी चल सकते हैं। अब सबसे बड़ा रोल फिर आ जाता है कि आपके चार्ट में बृहस्पति के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं या बृहस्पति के साथ अन्य कौन कौन से ग्रह संबंध बना रहे हैं। अब वो एक दृष्टि संबंध भी हो सकता है, वो एक युति भी हो सकती है। तो जो भी ग्रह बृहस्पति के साथ युति करके बैठे हुए हैं वो ग्रह ज़्यादा प्रभावित करेंगे बृहस्पति को। लेकिन आपको ये भी फिर वहाँ देखना पड़ेगा कि आपके वो ग्रह कितने ज़्यादा क्लोज हैं बृहस्पति के। क्या बृहस्पति वक्री है, तो अगर कोई भी ग्रह वक्री होकर बृहस्पति के साथ बैठा है या वक्री नहीं है, सामान्य स्थिति में है, ये सब बृहस्पति पर जिन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, कौन कौन से ग्रह कौन कौन से भाव में बैठ के बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं। ज़्यादातर केस में तो जो आपके चार्ट में जो 12वें भाव में ग्रह बैठे हुए होंगे उनका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा बृहस्पति पर। बाकी कुछ अन्य भाव में भी पड़ेगा, जैसे कि मंगल का अगर दृष्टि पड़ रहा है या फिर और अन्य किसी भी, जैसे शनि जैसे ग्रह का अगर दृष्टि पड़ रहा है तो वो किसी अन्य भाव में भी बैठे हो सकते हैं। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। बट यहाँ आपके लिए डिस्पोजिटर यानी चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट है। अब तो चंद्रमा जितना मजबूत स्थिति में होंगे, जितना अच्छी स्थिति में हो, उतना ही यहाँ बृहस्पति को सपोर्ट मिलेगा और आप अपनी जो बाध्यताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनको दूर कर पाएंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप कैसी थिंकिंग रखते हैं, आप कैसे सोचते हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हैं या नहीं करते हैं। किसी को भी आप अगर पैसा उधार वगैरह दे रहे हैं या किसी की सहायता कर रहे हैं तो वो आपका कितना नज़दीकी व्यक्ति है, क्या वो आपका खास फ्रेंड है या नहीं है, ये सब आपको एनालाइज कर लेना चाहिए। यहाँ आपको किसी भी रिश्ते में, जैसे अपने जीवन साथी से, अपने परिवार से, अपने किसी भी अन्य रिश्ते से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। यहाँ ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाएगा, लेकिन मेहनत का फल भी आपको पूरा पूरा देगा। बृहस्पति की अगर हम यहाँ से अगर दृष्टियों के बारे में बात करें तो बृहस्पति की दृष्टि सबसे पहले 10th हाउस पे पड़ती है। 10th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि का होना ये आपके करियर निर्धारण में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे और आपको प्रमोशन वगैरह, आपको जो स्ट्रगल करना पड़ा है अपने करियर को बनाने के लिए या जॉब प्राप्ति के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको देखना है। तो यहाँ बृहस्पति जितना शुभ प्रभाव डाल पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए समस्याओं से निकलना आसान होगा और कोई भी कंपटीशन फेस करना भी आसान होगा। पर आप खुद को कितना
ज़्यादा समय दे रहे हैं, अपने आप को अगर किसी काम के लिए आप सक्षम बना रहे हैं तो कितना ज़्यादा फोकस आप खुद पे कर रहे हैं और कितना उस पर्टिकुलर काम के लिए समय निकाल पा रहे हैं यहाँ पे। तो ज़्यादातर केस में आपकी जितनी अच्छी विवेकशीलता होगी, बुद्धिमत्ता होगी या सोच समझ के आप डिसीजन लेंगे, उतना ही अच्छा कर सकेंगे यहाँ पे। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती कि वास्तव में आप अपने करियर में दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे और खुद के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करेंगे। तो ज़्यादातर कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि ये जातक अपने डोमेस्टिक लाइफ के लिए उतने ज़्यादा रेडी होते नहीं हैं, या कभी कभी इनका ज़्यादातर समय अपने ऑफिस में ही निकल जाता है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव वाले हैं, सीधे साधे स्वभाव वाले हैं, तो यहाँ कुछ लोग आपको आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पे फिर आपको उतनी रिस्पेक्ट होगी या नहीं होगी, और आपके जो बॉस हैं वो भी आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे जो बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं 10th हाउस पे, ये अब आपके लिए यहाँ पर मंगल का घर है। मंगल का घर होने की वजह से अब आपके लिए मंगल की प्लेसमेंट या फिर 10th हाउस में कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उसकी प्लेसमेंट भी मैटर करेगी। बृहस्पति का यहाँ दृष्टि डालना आपको पर्याप्त नेम फेम देगा, लेकिन आपको ये भी समझना है कि वास्तव में आपकी जो जिम्मेदारियां बनती हैं आप उन्हीं जिम्मेदारियों पे फोकस करें, और फालतू में अन्य जो जिम्मेदारियां जो और लोगों को मिल सकती थी, जो वास्तव में आपको नहीं मिलनी चाहिए, वो भी आपको ना मिले, ऐसा आपको कोशिश करनी है। बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें भाव पे रहेगी। 12वें भाव पे जो दृष्टि रहेगी, इस वजह से कभी कभी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे अपनी हेल्थ में, और आपको अक्सर कुछ बड़े खर्चे भी करने पड़ सकते हैं अपने ऑफिस के काम के लिए, या अपने जो भी आपके परिवार के जो सदस्य हैं, खान पान है आपके परिवार का, आपके परिवार में जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ सकती है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो कुछ हद तक आपको बृहस्पति अगर विदेश यात्रा देते हैं या कोई भी लंबा टूर देते हैं तो आपको उससे फ़ायदा अवश्य होगा। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि का पढ़ना ये भी है कि यहाँ देखिए इनका जो नीच का घर है, नीच का घर होने की वजह से थोड़ा सा मैरिड लाइफ पे कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो बृहस्पति का 12वें भाव को देखा जाना कुछ मामलों में शुभ भी होगा, लेकिन ज़्यादातर केस में ये आपको अशुभता लाएगा। बृहस्पति यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो अगर केतु जैसे प्लैनेट का यहाँ प्रभाव है या राहु जैसे प्लैनेट का यहाँ प्रभाव है तो फिर आपके सिक्स सेंस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, आपका दूसरा भाव। तो दूसरे भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी, अब दूसरा भाव इनका खुद का ही भाव है। अगर आपके बृहस्पति यहाँ पर वक्री नहीं है 6th हाउस में, तो आपको शुरुआत में अर्निंग्स में तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी। आपको आप जो भी पैसा अर्न करेंगे उसको सेव करने में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से सोचना समझना पड़ सकता है, या बहुत अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करके ही आगे बढ़ना पड़ सकता है। यहाँ पे अब आप अपना बुद्धि का, अपने विवेक का जितना अच्छा यूज़ करेंगे उतना ही आपके लिए ये महादशा महत्वपूर्ण रहेगी और आपको ये फेवर भी करेगी। फिर आपके लिए सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी एज का, कि आपको कौन सी एज में ये महादशा आ रही है। अगर हम देखें, अगर जैसे कोई बहुत छोटी एज का जातक है तो लगभग ये दशा 16 वर्ष की तो होगी ही। अगर जातक के जन्म लेते ही अगर ये दशा आ जाती है, या चलो 20 साल या 22 साल तक की एज में भी अगर ये दशा आ जाती है, तो शुरुआत से ही आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे। हालांकि अपने परिवार की थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बढ़ेगी आपके जन्म लेने के साथ ही, लेकिन परिवार के लिए कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लकी भी साबित होंगे। बृहस्पति के यहाँ होते हुए छोटी आयु में आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ेगा। हालांकि आप अपने रूटीन को तो अच्छे से मैनेज कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसा बृहस्पति स्टडीज़ में काफ़ी मदद करेगा। आपको कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने, कुछ ना कुछ नया सीखने में मदद करेगा, और आपकी जो थिंकिंग होगी वो आपसे लगभग 15-20 साल बड़े लोगों जैसी हो सकती है कभी कभी। तो छोटी आयु में वास्तव में आप सब कुछ उतना ज़्यादा सक्षमता नहीं दिखाते कुछ भी करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर बढ़ा देते हैं खुद के लिए। बृहस्पति की महादशा किसी को भी अगर 25 की एज से लेकर अगर 35 की एज तक अगर आती है तो ये महादशा आपके लिए कैरियर के मामले में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद बस आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि आप अपने डोमेस्टिक लाइफ को कितना समय देंगे, आप अपने जो कैरियर है उसको कितना ज़्यादा समय देंगे, आप कितना ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे अपने किसी भी काम के लिए या किसी भी जॉब के लिए। तो यहाँ पे ये सब आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो कैरियर में बहुत ही बड़ा रोल बृहस्पति लेके आ सकते हैं। अब क्योंकि बृहस्पति अगर आपके कैरियर के समय अगर आपको महादशा आती है तो आपके अर्निंग्स में बहुत बड़ा योगदान करेंगे, तो आपके लिए उतना ईजी ये नहीं होगा कभी कभी। अब आप सिर्फ और सिर्फ अपना ज्ञान या अपनी बुद्धिमत्ता से ही जो समस्याएं आपके सामने आ रही है उनको दूर कर सकते हैं। बाकी आपके पास कोई भी ऐसा हथियार नहीं होगा जिसकी वजह से आप सारी समस्याओं से या मुश्किलों से निपट सकें।
बृहस्पति की महादशा किसी को लेट एज में आती है, जैसे मान लो कोई ऐसा जातक है जिसको लगभग 45 की एज में, 50 की एज में या इवन इसके बाद भी, तो वो जातक अपने फाइनेंस वगैरह के मैटर को लेकर और फैमिली को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहेगा, काफ़ी सही डिसीजन लेने का प्रयास करेगा। कभी कभी ऐसा बृहस्पति आपको लेट एज में कर्जों की तरफ धकेल देता है। तो यहाँ पर जो भी आप पैसा खर्च कर रहे हैं, बेसिकली जो पैसा आपके हाथ से निकल रहा है, खर्च हो रहा है, वो किस प्रकार से आपको खर्च करना है, अपने खर्चों को यहाँ आपको मैनेज करना ही पड़ेगा अगर आपको बृहस्पति की महादशा में अच्छी तरीके से जीना है। बृहस्पति के साथ कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो सिर्फ दृष्टि संबंध बना रहे हैं, आपको उनको देखना चाहिए। और बृहस्पति के साथ कौन कौन से ग्रह युति बना के बैठे हैं, उनको देखना चाहिए। और उनके जो भाव हैं आपके चार्ट में, उन पर भी आप दृष्टिपात जरूर करें। तो बृहस्पति की दशा मुख्य रूप से ज्ञान आधारित, आपकी विवेकशीलता, आपकी बुद्धिमत्ता पर आधारित होगी। ऐसा बृहस्पति आपको लेकिन एक्टिव बहुत ज़्यादा रखेगा, आपके वर्क प्लेस पे जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा देगा। तो आपको बहुत समय ऐसा हो सकता है कि अपने काम को ही आप टाइम देते जा रहे हैं और आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। पर अच्छी बात यह है कि आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार होंगे और रेस्पॉन्सिबल भी होंगे, इसलिए आपको हर कोई चाहेगा और आपकी जॉब भी ज़्यादातर केस में स्टेबल रहेगी। अब अगर आप अपने फाइनेंस वगैरह को लेके, अपने रूटीन वगैरह को लेके या किसी बड़े डिसीजन को लेके कहीं ना कहीं अगर कुछ गलती कर देते हैं तो वो बात अलग है, फिर आपको नुकसान होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बस आपको इस बृहस्पति की महादशा में ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस करना पड़ेगा कि आप कितना ज़्यादा अपने खर्चों को भी मैनेज कर पाते हैं इस दशा में। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे आप लोगों के लिए जब भी बृहस्पति आपके 6th हाउस में होंगे और आपको बृहस्पति की 16 वर्ष की महादशा आएगी।